देवी और सज्जनों, आप सभी का गुरु कृपा योग में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने बैठे बैठे ध्यान से सांस क्रिया करते हुए अपने को निरोग और स्वस्थ कैसे रखते हैं उसके विषय में चर्चा की थी। लेकिन अब हम सांस की क्रिया के साथ हाथ पैर चलाकर क्रिया करेंगे, क्योंकि कुछ बीमारियां इस तरह की है कि उसमें हाथ पैर चलाना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ जो सांस की क्रिया करेंगे वो चक्रों की क्रिया है। दोस्तों, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। इन चक्रों का बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत रहस्यमयी है। कहते हैं कि योगी मुनि कुंडली शक्ति को इन चक्रों द्वारा जागृत कर सुपर कॉन्शियस बन जाते, कुछ भी कर सकते हैं संसार में। उनके लिए काम कुछ भी कठिन नहीं है। लेकिन हम गृहस्थ वाले हैं, हमें इन चक्रों से उतना ही फायदा उठाना है कि हमारे ऑर्गन और सिस्टम निरोग रहें, जिससे हम स्वस्थ जीवन जिए। तो आज की एक्सरसाइज, खाना खाने के बाद पेट का फूलना। दोस्तों, हमारे यहाँ 40 साल के बाद बीमारियां शुरू हो जाती हैं, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज हो। और उसमें ये बीमारी बहुत कॉमन है। हर तीसरे आदमी से आप सुन लीजिए, वो बोले खाना खाने के बाद मेरा पेट फूलता है। और सबसे बड़ी बात है कि 4 घंटे में खाना पेट से नीचे आंख में चला जाता है, उसके बाद भी पेट भरा भरा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं खा पाऊंगा। रीजन क्या है? इसका कोई रीजन तो होगा। देखिए, जो हम भोजन करते हैं वो 2 तरह से पचता है। एक तो अच्छी तरह डाइजेस्ट होके पोषक तत्व बनाता है, शरीर को देता है, निरोग रहता है। और दूसरा जो पाचन है वो बहुत भयंकर है, वो पचता नहीं दोस्तों, वो सड़ता है। जी हाँ, पेट में सड़ता है। अब पचने और सड़ने की विधि तरीके को जानने के लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप किसी भी तरह की दाल बनाएं, एक पतीले में बनाइए और एक प्रेशर कुकर में बनाइए। दोस्तों, जो पतीले में दाल बनाएंगे वो पक्के दाल बनेगी, और जो प्रेशर कुकर में बनाएंगे वो गल के बनेगी। तो पक्के फायदा होगा, गलने वाली दाल से फायदा नहीं होता है। इसलिए पेट फूलने का सबसे बड़ा रीजन हमारा ओवर ईटिंग है। ओवर ईटिंग करते करते इंसान का जो डाइजेशन सिस्टम है डिस्टर्ब हो जाता है। और खूब भर के खाने से क्या होता है कि संकोचन नहीं होता। संकोचन नहीं होगा तो डाइजेशन नहीं होगा। अब ये तो हमारी प्रॉब्लम होगी शारीरिक। अब हमारा बाजार, वाह क्या कहने। आपको पेट फूलने के बाद 10 तरह की टैबलेट मिल जाएंगी, 10 तरह के चूर्ण मिल जाएंगे, 10 तरह के सिरप मिल जाएंगे। इनको खाइए और पेट सफा कीजिए, आपका पेट नहीं फूलेगा। लेकिन ये बीमारी परमानेंट नहीं जाती है। यदि पेट फूलना कंटिन्यू रहता है, अगर इंसान खाना नहीं खाता है तो धीरे धीरे खाना कम हो जाएगा और उसका स्वास्थ्य गिरता चला जाएगा और बीमारियां होती चली जाएगी। तो देवी सज्जनों, जैसे मैंने कहा था कि गुरु कृपा योग एक कमरे में, हवादार कमरे में धीमी गति फैन चला के आप कर सकते हैं। बाहर के धूल वाले वातावरण में जाने की जरूरत नहीं है। उससे आपको 100% फायदा मिलेगा। अब जो ये क्रिया खाना खाने के बाद पेट फूलने की क्रिया को ठीक करने के लिए जो क्रिया बताने जा रहा हूं मैं, वो हम गद्दे पे बैठ के चलेंगे। चलिए पहले गद्दे पे चलते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने कहा था कि ये गद्दे पे आराम से ये एक्सरसाइज करनी है। इसको आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं या सोते वक्त कर सकते हैं। देखिए, 2 ही एक्सरसाइज है खाना खाने के बाद। पहला वज्रासन पर बैठ जाइए 5 मिनट,
और दूसरा जो मैं बतला रहा हूँ, खाना खाने के बाद इस एक्सरसाइज को करने से आपका खाना खाने के बाद पेट फूलना बंद हो जाएगा, आज से ही बंद हो जाएगा। लेकिन इसको आप या तो 11 मिनट कीजिए, नहीं तो गिनती काउंट करके 144 टाइम कीजिए। मतलब यहाँ से गिनती अगर आप करते जाएंगे तो 144 टाइम हो जाते हैं। अभी इस क्रिया करने के लिए आपने सीधे चित्त लेटना है, हाथ साइड में। और सबसे बड़ी बात, जो सांस नॉर्मल लेते हैं, इस सांस को हमने पेट में भर के फुलाना है, फिर छोड़ना है, फिर सांस लेके पेट में भर को फुलाना है, धीरे ऐसे 144 टाइम करना है। सीने में नहीं, सीने के लिए बाद में बताऊंगा, पेट में लेना। इस क्रिया करने से आज आपका खाने के बाद पेट फूलना बंद हो जाएगा। देखिए कैसे करना, ध्यान से देखिए। अभी देखिए, मैं आराम से चित्त लेटिए, आराम से लेटिए, पैर आपके टाइट नहीं होने चाहिए, हाथ टाइट नहीं होना चाहिए। अभी आपने, मैं काउंट करता हूँ, यहाँ से काउंट करता हूँ कि 1 पे 12 बार करना। देखिए अब यहाँ से सांस लेना, मतलब आपने सांस लेते वक्त ताकत से पेट को ऊपर फुलाना, फिर छोड़ के नीचे आना, फिर ऊपर फुलाना, नीचे आना। ये क्रिया 144 बार कीजिए या 11 मिनट कीजिए। एक बार फिर देख लीजिए किस तरह करना है। कहीं ऐसा नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं। आप सोचा नहीं, आपने पूरी सांस को पेट में भरना है और पेट को फुलाना है। जो महसूस हो छाती से ऊपर जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये क्रिया 144 टाइम या 11 मिनट करनी है। इसको करने के बाद फिर आराम से बैठ जाइए, हाथ यहाँ रखिए। अभी देखिए आपने पेट में सांस भरी थी, अब केवल 24 टाइम सीने में सांस भरनी है, पेट में नहीं। पेट अभी देखिए ऐसे ये नहीं करना, पेट अंदर करो थोड़ा, और यहाँ से एक 144 टाइम पेट की एक्सरसाइज करनी, पेट में फुलाना, और 24 टाइम सीने में। फिर देख लीजिए, सीने का मतलब सीने में, पेट में नहीं। 2 बार करके दिखाता हूं, आपका सीना फूलना चाहिए। देखिए देखिए दोस्तों, ये क्रिया हो गई आपकी पेट की और सीने की। इससे आपको डकार भी आएगा, खाना डाइजेस्ट होगा, पेट फूलना बंद हो जाएगा गारंटी के साथ। दूसरा ये है कि जैसे मैंने कहा कि चक्र, थोड़ा थोड़ा बतलाऊंगा मैं। देखिए हमारा मणिपुर चक्र होता है जो कि नाभि से थोड़े पहले ऊपर स्थित होता है। इसका एरिया, जो इसका काम, जो ऊर्जा देता है, जिसको ठीक रखता है, उसका पूरा डाइजेशन सिस्टम और लोअर पार्ट, हार्ट और लंग्स आते हैं। यदि आप आराम से बैठ के, और इसका मूल मंत्र है रम। रम आपने क्या करना, 50 बार आंख बंद करके और ओम के साथ रम कहेंगे तो यहाँ आपका वाइब्रेशन होगा, तो आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक होगा। ठीक कैसे करना,
रम 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 रम। मतलब आपने पहले सांस खींचनी है और वाइब्रेट करते हुए बोला है। देखिए एक बार फिर देखिए, रम 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 रम। अगर आप रम रम का 50 बार ध्यान आपका मणिपुर के करते हैं तो ये बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम घुटने का दर्द, कमर का दर्द और पेट को क्लियर करने की एक्सरसाइज करेंगे। आपको ताजुब होगा कि बिना दवाई के आपका घुटने का दर्द भी ठीक होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।